की गति से उस दिशा में दौड़ता है। मतलब देखिए, एक व्यक्ति 80 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब कि ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई कितनी दिया गया है, 80 मीटर दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति दौड़ेगा तो इस ट्रेन की लंबाई को ही पार करेगा ना। तो ये डी कितना हो जाएगा, 80, और ये 80 क्या है, तो ट्रेन की लंबाई है, क्या है, लंबाई है। ठीक है, बगल से 9 किलोमीटर की गति से उस दिशा में दौड़ता है। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति है, जो मैन है, जो आदमी है, उसकी स्पीड कितना दिया गया है बाबू, तो 9 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ठीक, दिशा में दौड़ता है। यदि ट्रेन 54 किलोमीटर की गति से चलती है, जब मतलब कि जो ट्रेन है हमारा, जो ट्रेन है इसकी स्पीड क्या है बाबू, तो 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सी चलती है तो ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। आपसे टाइम पूछ रहा है, ट्रेन को पार करने में लगा समय, टाइम आपसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को लगा होगा। आप बताओ, ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है, ट्रेन भी क्या कर रही है, इसी दिशा में चल रही है, और आदमी भी क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो आप बताओ सापेक्ष गति क्या हो जाएगी ट्रेन की, जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि आदमी भी उसी दिशा में चले, दौड़ रहा है, और ट्रेन भी उसी दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष गति मतलब कि रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड मेरा कितना हो जाएगा, घट जाएगा बाबू। कितना घट जाएगा, तो 54 माइनस 9 बराबर 45, कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आप बताओ, ये 45 किलोमीटर में दिया गया है, ये मीटर में दिया गया है, आपसे टाइम पूछ रहा है। तो आप बताओ, या तो इसके किलोमीटर को मीटर में हम चेंज कर दें, क्या बोलते हैं, सेकंड में चेंज कर दें, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप बताओ 45 किलोमीटर को आप, किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति, मतलब तो छोटा वाले भिन्न से, मतलब कि 5/18 से क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 9 दूना के 18 और 9 पाँचे 45, फाइनली कितना आ गया बाबू, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड आ गया इसकी चाल। क्या आ गई, औसत चाल कितना हो गया हमारा, अब 25/2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है बाबू, समय बराबर दूरी बटा में क्या होगा, चाल होगा। तो दूरी तो हमारा 80 ही दिया गया है, 80 बटा में हमारा कितना हो जाएगा, चाल 25/2 हो जाएगा। तो बराबर 80 गुणे 80/1 इंटू 2 में कितना होगा, 25। आप देखो ये 5 से कट जाएगा, 50 25, ये 4 से कटे, 5 से कटेगा तो 16 5 80 बराबर 32/5 बराबर 5 छक्का 30.4 मीटर। कितना आ जाएगा, टाइम दिया ना, समय दिया है ना, समय सेकंड में आएगा, कितना आ जाएगा, सेकंड, 6.4 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताओ कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बाबू, ऑप्शन नंबर चेक करिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 8वां का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। देखिए मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है, चल रही है, उसी डायरेक्शन में अगर व्यक्ति भी दौड़े तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति जो हो जाएगी। अब क्या होगा, ट्रेन की गति में से आदमी की गति क्या करना है, घटा देना है, वो अब स्पीड हमारी हो जाएगी। तो समय ट्रेन की लंबाई दिया है 80 मीटर, तो 80 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेन अपने डिस्टेंस को ही ना पार करती है। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पर है, और अब सोचिए मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर है और ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको पार करेगी, तो ये लंबाई अगर 80 है तो इसको पार करने में फिर तो 80 मीटर यही ना चलेगी डिस्टेंस, तब ना जाके पार होगा। तो अपने डिस्टेंस मतलब अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो 80 हो गया डिस्टेंस, यहाँ से क्या हो गया मेरा, फाइनली निकल गया। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अगर ये डिस्टेंस नहीं देता, अगर देता दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, मतलब व्यक्ति भी सेम डायरेक्शन में है और ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में, चाहे हो सकता है कि दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं, तो क्या होता,
दोनों का स्पीड यहाँ पे जुड़ जाता है जब विपरीत डायरेक्शन में चलती तो। अगर जब ये कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो ये सवाल नहीं बनेगा।